क्या आपकी रोटी फूली हुई और सॉफ्ट बनती है? सब कहेंगे ये कैसा सवाल है, इतने सालों से बना रहे हैं तो रोटी तो बनेगी ही अच्छी। पर असलियत में ऐसा नहीं होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है कि सालों से खाना बनाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रोटी बहुत हार्ड बनती है और थोड़ी देर रखने के बाद ही वो इतनी सूख जाती है कि खाना मुश्किल हो जाता है। तो रोटी को सॉफ्ट बनाना भी एक कला है। तो चलिए आज हम बनाते हैं फूली हुई सॉफ्ट रोटी। इसके लिए हमने सिंपल सा गेहूं का आटा लिया है और उसे हम छलनी से छान लेंगे। छानने के दो फायदे हैं। एक तो उसके अंदर अगर कोई कीड़ा या कोई तिनका या कोई साबुत गेहूं होता है तो वो हट जाता है। दूसरा, आटा एयरी हो जाता है, उसके अंदर एयर भर जाती है और जिसकी वजह से रोटी और आटा सॉफ्ट रहता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक डालना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको रोटी सॉफ्ट बनानी है, क्योंकि नमक पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो नमक डाले हुए आटा में वो पानी खींच के रखता है और उसकी वजह से आटा सॉफ्ट रहता है, तो रोटी भी सॉफ्ट बनती है। अब हम इसका आटा गूंदना भी एक स्टाइल है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और उसको हाथ से टाइट करते जाएं। तो इसको हाथ से एकदम से पानी डालेंगे तो पूरा आटा पतला हो जाएगा और फिर वो बंध नहीं पाएगा ठीक से, उसका टेक्सचर नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए बहुत थोड़ा हाथ में थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके, कुछ बूंदें या कुछ चम्मच पानी लेके और थोड़ा थोड़ा आटा एक तरफ से लेके उसको टाइट कर लें। उसको पहले अच्छी तरह से थोड़ा सा गूंद लेंगे, बाकी समेटेंगे बाद में। तो इस तरह से आटा गूंदना भी एक स्टाइल है। अगर आटा सही ढंग से गूंदा गया है तो रोटी सॉफ्ट बनेगी। अगर आटा सही नहीं है तो फिर कभी भी रोटी अच्छी नहीं बन सकती है। तो हम आटे को पहले हमने देखिए एक मेजर पोर्शन कलेक्ट कर लिया और फिर हमने जो बचा हुआ था उसमें एक हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर डाला और उसको अब हम दबा दबा कर अच्छी तरह से खूब उसको उलट पलट के उसको अच्छी तरह से प्रेस करके। अभी ये आटा बहुत हार्ड है, अभी देखिए छूने में हार्ड लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फिर पानी लेंगे हाथ में और इसके ऊपर डालकर इस तरह से हम अपने हाथों से दबा दबा के उसको अच्छी तरह से आटा गूंदेंगे। इस तरह से उसका अंदर अंदर से एक एक पोर्शन। और मैं तो कभी कभी इसको इस तरह पानी डाल के फैला के छोड़ देती हूँ 1-2 मिनट के लिए, और फिर उसको लपेट के और हाथ से मसल मसल के इस तरह से आटा मलना है कि वो बिल्कुल स्मूथ बने। ऐसा अभी भी ये आटा मुझे हार्ड लग रहा है तो थोड़ा सा और पानी डालूंगी और इसको फिर से हम 2-3 बार और लपेट लपेट के पलट पलट के हाथ से दबा दबा के मुट्ठी बना के दबाने से ये जो हमारी हाथों की हड्डियां होती है ना, वो आटे को बड़ा स्मूथ कर देती हैं। तो ये आटा गूंदने की कला होती है। इस तरह से आप आटा गूंदिए। और ये परात हमने जब स्टार्ट किया था तो बिल्कुल साफ थी। तो मेरी दादी बोला करती थी कि आटा गूंदना अच्छा तब होता है जब जैसी परात आपको शुरू में मिली है, आटा गूंदने के बाद भी बिना तेल लगाए उतनी ही साफ परात अगर आप कर सको तो इसका मतलब आपको सही से आटा गूंदना आता है। तो ये अभी भी मुझे हार्ड लग रहा है। मैं बहुत ही पतला आटा गूंदती हूँ, मेरी रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। जो भी खाता है हर कोई बोलता है कि आपकी रोटी बहुत सॉफ्ट रहती है। तो ये तरीका है। अभी देखो और इसको पतला करेंगे हम थोड़ा सा, और परात बिल्कुल साफ जैसे मैंने शुरू में ली थी परात बिल्कुल वैसी रहेगी। और मैंने एक बूंद भी तेल नहीं डाला है इसमें। बिना तेल डाले अगर आप परात को साफ कर सकते हैं आटा गूंदने के बाद तो समझिए कि आटा सही गूंदा है। अब थोड़ा और पानी डाल के इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से और हम मलेंगे। आटा मलना में टाइम देना पड़ता है, आटा गूंदने के लिए टाइम देना पड़ता है, तब जाके वो अच्छा आटा गूंदता है। शॉर्टकट मारेंगे तो रोटी अच्छी नहीं बनेगी। अब ये मेरे हिसाब से इतना सॉफ्ट चाहिए कि उंगली रखते ही आराम से उसमें घुस जाए। फिर अब हमने तवा गरम किया और तवा बिल्कुल साफ रहना चाहिए
चकला बिल्कुल साफ रहना चाहिए, चकले के ऊपर कुछ चिपका हुआ ना हो कि आपने सुबह रोटी बनाई और उस पर आटा लगा हुआ है और उसी पे आप शाम को बना रहे हैं तो रोटी अच्छी नहीं बनेगी। तो एकदम चकला बिल्कुल साफ सुथरा और सूखा हुआ होना चाहिए, और बेलन भी बिल्कुल साफ धुला हुआ सूखा साफ सुथरा होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें साफ होंगी तब रोटी अच्छी बनेगी। अब हम थोड़ा सा लोई बनाते हैं। आटा लेकर हमने गोल गोल हाथ से घुमा घुमा के लोई बनाई। लोई बनाते समय ध्यान रखना है कि उसमें कोई कट या क्रैक नहीं होना चाहिए। उसको अच्छी तरह से हाथ से दबाकर गोल गोल घुमाते हुए हम लोई बनाएंगे। एक साइज़ की लोई बनाकर 3-4 रख लीजिए। फिर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर बेलेंगे। अब बेलना भी एक स्टाइल है। बेलते समय हमें ताकत नहीं लगानी है। जो बहुत दम लगाकर रोटी बेलते हैं उनकी रोटी हार्ड हो जाती है। प्यार से धीरे धीरे घुमाते हुए, गोल गोल करते हुए, जितने हल्के हाथों से आप रोटी बनाएंगे उतनी रोटी सॉफ्ट बनेगी। अगर आप इसमें एक बार में ज़ोर से ताकत लगाएंगे कि जल्दी से बिल जाए तो एक तो वो अच्छे से नहीं बिलेगी, गोल नहीं होगी, एक तरफ पिचक जाएगी, पतली हो जाएगी, दूसरी तरफ किनारे मोटे रह जाएंगे। तो रोटी बेलने का स्टाइल ये है कि आप उसको इवनली बेलें, किनारे और बीच में एक बराबर होनी चाहिए। देखिए आपको दिख रहा होगा, ना बीच में मोटा है ना किनारे मोटा है। तो इस तरह से रोटी इवनली बिलेगी और उसको हल्के हाथों से हम बेलेंगे तब रोटी अच्छी बनती है। तो ये पहली रोटी हम आपको 2 तरह से सेकना बताएंगे। एक तो तवे पर सेकेंगे और दूसरा हम गैस पर सेकेंगे। दोनों स्टाइल आपको बताते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। दोनों ही सॉफ्ट बनेंगी। अब ये हल्के से निशान आ जाएं तब हम उसको पलटेंगे। अब ये पीछे की साइड भी हल्के से निशान आ गए हैं, तो अब हम इसको एक कोने से दबाना शुरू करेंगे और इस तरह सेकना है हमें कि जल भी ना पाए और पूरी रोटी पर छोटे छोटे से हल्के रंग के निशान हो, गुलाबी रंग के, काले नहीं होने चाहिए। तो गैस कितनी रखनी है वो भी आपको, एक बार तवा गर्म हो जाए तो फिर कम कर दीजिए। ये देखिए रोटी बेलने का ये स्टाइल है, हल्के हाथों से घुमाते हुए और किनारे और बीच में एक बराबर बेलनी चाहिए, इस तरह से। तो ये हम दूसरी रोटी भी डाल दे रहे हैं और तवे पर, और फिर आपको गैस पर सेक कर दिखाते हैं। तो ये एक साइड जैसे ही हल्का सा सिकता है तो हम इसको पलटते हैं, और बस एक ही बार पलटते हैं, रोटी को बार बार नहीं पलटते। और जो साइड सेकंड साइड है, मतलब जो हमने पलटने के बाद जो नीचे तवे पर है, उसी साइड को हम गैस पर पहले रखेंगे तो वो आसानी से फूलती है। देखिए आपको मैं अभी दिखाती हूँ। जो बच्चे नए नए खाना बनाना सीख रहे हैं, जो गर्ल्स अभी शुरू कर रही हैं, उनके लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो जो साइड तवे पर थी वही साइड हमने गैस पर रखी। पहले रखते ही देखो रोटी कितने आसानी से फूल जाती है। इसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस पूरी रोटी के ऊपर दोनों साइड छोटे छोटे से और गुलाबी गुलाबी से निशान आ जाते हैं। तो स्टीम की वजह से रोटी अंदर से अपने आप ही अच्छी तरह सिक जाती है। अब इसको रखना भी एक स्टाइल है, क्योंकि रोटी गर्म होती है। अगर हम कैसरोल में डायरेक्ट रख देंगे तो नीचे पानी की बूंदें आ जाएंगी और रोटी गल जाएगी, पसीज जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक टिश्यू पेपर बिछा देंगे या फिर कपड़े का नैपकिन, और उसके बाद उस पर एक प्लेट या कटोरी रख देंगे और रोटी में घी लगाकर दूसरी रोटी की जो अंदर वाली साइड है, जो हमने बाद में सेकी है, वो दोनों मिलाकर हम इस तरह रख देंगे और हम ऐसी तरह से सेकते जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ 2 आपको सेक कर दिखाई हैं। आप जितनी रोटी बनाना चाहो एक के ऊपर एक इस तरह से घी वाली साइड मिलाकर
और आसानी से रख सकते हैं। तो बस ये वीडियो बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में कुछ और नया बनाते हुए और छोटी छोटी सी ट्रिक्स और छोटी छोटी सी बातों को डिस्कस करते हुए। मैं मधु शर्मा आपसे जल्दी ही मिलूँगी और हम कुछ और नया ट्राई करेंगे। तो बाय बाय। ओके।